ओम नमः शिवाय दोस्तों। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अगर आप ध्यान करने जा रहे हैं तो 8 बातों का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखें, सचेत होकर ध्यान करें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी वीडियो रहेगी वो आप तक पहुंच जाए। और एक और बात भी कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आप ध्यान करने की सोच रहे हैं तो ध्यान को कैसे शुरू किया जाए। ध्यान को शुरू करने से पहले आपको मेन जो चीज़ है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही पड़ेगा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर रहे हैं और मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो विचारों की जो गति है वो इतनी तेज़ हो जाएगी जो आपको बैठने भी नहीं देगी। सोचने की क्षमता जो है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सोचते ही जाएंगे, विचार घूमते ही जाएंगे, घूमते ही जाएंगे। ब्रह्मचर्य का होना बहुत ज़रूरी है ध्यान में। और नंबर 2, दूसरा है आपका, ध्यान में अगर आप बैठ रहे हैं तो किसी गुरु के सानिध्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गुरु का सानिध्य नहीं है तो वो ध्यान आपका परिपक्व नहीं होगा। अगर आपको बाहरी गुरु नहीं चाहिए तो आप शिव को एक जल से संकल्प लेकर, सोमवार वाले दिन संकल्प लेकर आप शिव को भी गुरु बना सकते हैं। जल से संकल्प लेकर 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उस जल को छोड़ दें और शिव को भी गुरु बनाकर अपना ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप नंबर 3, अगर आप पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप ध्यान में मत जाइए, क्योंकि पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है जो आपके मलिनता को, आपकी बुराइयों को हटा देती है और उस ईश्वर की तरफ आपका रुख कर देती है। थोड़ी देर के लिए आपके विचारों को उस ईश्वर की तरफ लगा देती है जो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें अब नंबर 4 ये रहेगा कि अगर आप ध्यान करने की सोच रहे हैं तो आपकी जो बैठने की है एक पोजीशन है वो कैसी भी हो सकती है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आप सीधा होके बैठे तो ही ध्यान कर पाएंगे। आप जिस रिलैक्स जहाँ बैठ सकें, आपको यूँ लगे कि हाँ अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तो उसी आसन में आप बैठ सकते हैं। नंबर 5, अगर आप जिस तरह की जॉब कर रहे हैं, दिन में आपके पास टाइम नहीं है और रात को भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा मित्रों। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के क्या फ़ायदे। फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 6, अगर आप ध्यान करने जा रहे हैं तो अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके पेट में गड़बड़ है या कुछ एसिडिटी वगैरह बनती है तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका ध्यान, आप बैठ रहे हैं शिव शिव शिव, आपका पेट आपको बोल रहा है कि नहीं मैं ध्यान नहीं कर पाऊँगा, तो आप कैसे ध्यान करेंगे। इसलिए अपने पेट को स्वस्थ रखना, अपने पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों।
नंबर 7 है अगर आप ध्यान करने जा रहे हैं और आप ध्यान करके उठ रहे हैं तो तुरंत से कुछ मत खाइए, तुरंत से आप जो है वॉशरूम वगैरह को मत जाइए, थोड़ा गैप दीजिए, क्योंकि इससे जो है नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। जो आपका किया गया ध्यान है वो तुरंत से ख़त्म हो जाता है और जो आपका किया गया ध्यान है वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाएगा, इसलिए तुरंत से वॉशरूम की तरफ मत जाइए। आप पहले से ही नियमित होकर बैठिए ताकि ध्यान करते समय भी आपको उस चीज़ का बोध ना हो कि मैं मतलब मुझे जाना है, मुझे फटाक से भागना है, ध्यान जल्दी जल्दी करना। नंबर 8 दोस्तों, अगर आप ध्यान करने बैठ रहे हो, ठीक है, और अगर आप एक जोत जला के बैठते हो, अपने इष्ट देव को याद करके बैठते हो, तो जो ध्यान है वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान करते समय अगर आप अपने ध्यान को गहराई में लेके जाना चाहते हो, उसके लिए भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे पक्का है कि आप उस वीडियो को भी पूरा प्यार देंगे। तो इसी के साथ मैं आज से आज्ञा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।